बहुत युग पहले की बात है, जब धरती और पाताल के बीच की दीवार इतनी पतली थी कि कभी कभी दोनों लोकों की हवाएं आपस में मिल जाती थीं। उस समय विंध्याचल के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव था, धूमनगर। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था चित्रसेन। चित्रसेन न तो बहुत बलवान था, न बहुत चालाक, पर उसके पास एक चीज थी जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी, सच्चा दिल। वह रोज सुबह उठता, अपनी माँ को प्रणाम करता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को लौट आता। जो कमाता उससे माँ का पेट भरता, बाकी बचता तो पड़ोसियों में बांट देता। उसके पास न घर था ढंग का, न कपड़े, न धन, पर उसकी माँ कहती थी, चित्रसेन, जिसके पास अच्छा मन है उसे भगवान कभी भूखा नहीं सोने देते। चित्रसेन मुस्कुराता और कहता, हाँ माँ, एक रात की बात है। पूर्णिमा का चांद था, जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चित्रसेन देर तक लकड़ियां काटता रहा क्योंकि उस दिन माँ की दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, पर रोना भी ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। चित्रसेन डरा नहीं, उसने कुल्हाड़ी उठाई और आवाज की तरफ चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे गांव वाले मृत्युकूप कहते थे। कहते थे उस कुएं का पानी पाताल से आता है और जो उसमें झांकता है वो लौटकर नहीं आता। उसी कुएं के पास एक स्त्री बैठी थी, सफेद वस्त्र, काले बाल जो जमीन तक फैले थे, और आंखें जो अंधेरे में भी चमकती थीं जैसे दो नीले दीपक। चित्रसेन रुक गया। स्त्री ने ऊपर देखा। डरते नहीं तुम? उसने पूछा। चित्रसेन ने कहा, डर तो लग रहा है, पर तुम रो रही थी। डर से बड़ी बात यह थी। स्त्री चुप हो गई, फिर बोली, तुम पहले मनुष्य हो जो यहां तक आए और भागे नहीं। कौन हो तुम? चित्रसेन ने पूछा। स्त्री ने एक लंबी सांस ली और बोली, मैं वासुकिनी हूं, पाताल लोक के महाराज नागराज विषधर की पुत्री, और आज मैं अपने लोक से भागकर यहां आई हूं। चित्रसेन वहीं बैठ गया। उसे डर था, पर उसे ज्यादा जिज्ञासा थी। वासुकिनी ने अपनी कहानी सुनाई। पाताल लोक में 7 राज्य थे। सबसे बड़ा राज्य था नागद्वीप, जहां नागराज विषधर का शासन था। विषधर एक कठोर राजा था, न्यायी था पर भावनाओं से दूर। वासुकिनी उनकी इकलौती पुत्री थी। पाताल में एक नियम था, राजकुमारी का विवाह स्वयंवर से नहीं बल्कि शक्ति परीक्षण से होता था। जो नाग सबसे बलशाली हो, सबसे विषैला हो, सबसे क्रूर हो, वही राजकुमारी का पति बनेगा। और इस बार वह नाग था कालभुजंग। कालभुजंग जिसने अपने ही भाई को मारकर सिंहासन छीना था, जिसके विष से पाताल की नदियां काली पड़ गई थीं, जिसकी आंखों में दया का एक अंश भी नहीं था। वासुकिनी ने पिता से कहा, यह विवाह मुझे नहीं करना। पर विषधर ने कहा, राज्य का नियम व्यक्ति से बड़ा होता है पुत्री, और विवाह की तिथि तय हो गई, अमावस्या की रात। वासुकिनी ने एकमात्र रास्ता चुना, भाग जाना। उसे पता था कि मृत्युकूप से धरती पर जाया जा सकता है। वह रात के अंधेरे में महल से निकली, पाताल की सुरंगों से गुजरी और उस कुएं तक पहुंची। पर धरती पर आने के बाद उसे एहसास हुआ, वह यहां कहां जाएगी। उससे इस लोक का कुछ पता नहीं, कोई जानता नहीं उसे, और पाताल वापस जाने का रास्ता अब बंद हो चुका था। कुएं से एक तरफ ही जाया जा सकता था, इसीलिए वो रो रही थी। चित्रसेन सब सुनता रहा। फिर उसने कहा, चलो मेरे घर। वासुकिनी ने चौंक कर देखा। तुम डरते नहीं? मैं नाग कन्या हूं। चित्रसेन बोला, तुम अभी एक अकेली लड़की हो जिसके पास कोई नहीं है, यही काफी है। चित्रसेन वासुकिनी को घर ले आया। माँ ने देखा तो पहले डरी, पर चित्रसेन ने सब बताया। माँ ने आंखें बंद की, कुछ सोचा, फिर बोली, बेटी भूख लगी है? वासुकिनी की आंखें भर आईं। पाताल में उसे कभी इतने सरल प्रेम से नहीं पूछा गया था। दिन बीतने लगे, वासुकिनी धरती पर रहने लगी। चित्रसेन ने उसे साधारण स्त्री की तरह रहना सिखाया। वासुकिनी ने अपनी दिव्य शक्तियां छुपा ली, पर कुछ चीजें छुपाई नहीं जा सकती। जब वह बाग में जाती तो फूल अपने आप खिल जाते, जब वह नदी के पास जाती तो मछलियां सतह पर आ जाती, रात को उसके बालों में हल्की नीली चमक आ जाती। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, ये लड़की कौन है, कहां से आई, कुछ तो रहस्य है। पर चित्रसेन और वासुकिनी को इसकी परवाह नहीं थी। वो दोनों रोज शाम को नदी किनारे बैठते। वासुकिनी पाताल की कहानियां सुनाती, मां वहां के महल, वहां की नदियां जो ऊपर की तरफ बहती थीं, वहां के फूल जो अंधेरे में चमकते थे। चित्रसेन धरती की कहानियां सुनाता। वासुकिनी ने एक दिन कहा, तुम्हारी दुनिया छोटी है चित्रसेन, पर इसमें जो गर्मी है वो पाताल के सोने के महलों में नहीं थी। चित्रसेन मुस्कुराया। दोनों को पता नहीं था,
पर दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ झुक रहे थे। अमावस्या आई। पाताल में विवाह की तैयारी थी, पर दुल्हन नहीं थी। कालभुजंग क्रोध से जल रहा था। उसने अपने गुप्तचर नागों को चारों दिशाओं में भेजा। 3 दिन बाद एक गुप्तचर लौटा। महाराज, राजकुमारी धरती पर है, विंध्याचल के जंगल के पास एक गांव में, एक साधारण लकड़हारे के घर में। कालभुजंग ने अपना फन उठाया। उसे लेकर आओ। और उस लकड़हारे को, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे भी लाओ। मैं उसे दिखाऊंगा कि पाताल की राजकुमारी को छुपाने की सजा क्या होती है। उस रात चित्रसेन के घर के बाहर अजीब सी हलचल हुई। जमीन कांपी। घर के दरवाजे पर एक काली छाया आई। वासुकिनी, निकलो बाहर, महाराज कालभुजंग की आज्ञा है। वासुकिनी कांप गई। चित्रसेन उठा। उसने दरवाजा खोला। सामने एक विशाल नाग मनुष्य खड़ा था। काला शरीर, फन पर रत्न, आंखें पीली। ये लड़की यहां नहीं है, चित्रसेन ने शांत आवाज में कहा। नाग ने हंसी दी। मूर्ख मनुष्य, तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। जानता हूं, चित्रसेन बोला, पर वह यहां नहीं है। नाग ने अपना फन उठाया। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। वासुकिनी दरवाजे पर खड़ी थी। मैं यहां हूं, वासुकिनी ने कहा। उसकी आंखें अब नीली नहीं, बल्कि चांदी जैसी सफेद थीं। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे बिना हवा के। तुम मुझे ले जाना चाहते हो? ठीक है, पर पहले इस मनुष्य को जाने दो। इसका इसमें कोई दोष नहीं। नागदूत हंसा। महाराज कालभुजंग ने इसे भी बुलाया है। वासुकिनी की आंखें और चमकी। तो फिर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी। और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। धरती फटी। एक विशाल नीली रोशनी निकली। नागदूत पीछे हट गया। चित्रसेन की सांसें रुक गईं। वह पहली बार वासुकिनी का असली रूप देख रहा था। वह साधारण नागकन्या नहीं थी। वह पाताल की सबसे शक्तिशाली राजकुमारी थी, जिसके भीतर नागराज विषधर की सारी दिव्य शक्तियां थीं, जिसे उसके पिता ने जानबूझकर छुपा कर रखा था, ताकि कोई उसकी शक्ति का लालच न करे। नागदूत भाग गया। वासुकिनी वापस साधारण हो गई, पर अब उसकी आंखों में थकान थी। वो कालभुजंग को बताएगा, उसने कहा। वो खुद आएगा। चित्रसेन उसके पास आया। तो हम तैयार रहेंगे। वासुकिनी ने उसे देखा। तुम डरते क्यों नहीं? चित्रसेन बोला, क्योंकि तुम हो। वासुकिनी की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसे ताकत दी थी, शक्ति से नहीं, प्रेम से। 3 रात बाद आकाश काला हो गया। जमीन से धुआं उठने लगा। और फिर वो आया, कालभुजंग। उसका शरीर इतना विशाल था कि पूरे गांव पर उसकी छाया पड़ गई। उसके फन से विष की बूंदें टपक रही थीं, जो जमीन पर पड़ते ही जल उठती थीं। गांव वाले भाग गए। बचे सिर्फ 3, चित्रसेन, वासुकिनी और मां। मां ने चित्रसेन का हाथ थामा और कहा, बेटा, यह लड़की अच्छी है, इसका साथ मत छोड़ना। चित्रसेन ने मां को घर के भीतर किया और वासुकिनी के पास आ गया। कालभुजंग ने अट्टहास किया, वासुकिनी, तुमने बहुत बड़ी गलती की। एक साधारण मनुष्य के घर में छुपी रही, पाताल की राजकुमारी। शर्म करो, वासुकिनी बोली। शर्म उसे आनी चाहिए जो बल से प्रेम पाना चाहता है। कालभुजंग का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने हमला किया। वासुकिनी ने अपनी शक्ति से एक नीला कवच बनाया। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कालभुजंग शक्तिशाली था, पर वासुकिनी तेज थी। पर धीरे धीरे वासुकिनी कमजोर पड़ने लगी। पाताल से दूर रहने से उसकी शक्ति कम हो रही थी। कालभुजंग ने देखा और हंसा। धरती पर रहकर तुमने अपनी ही शक्ति गंवा दी। उसने एक विशाल विषैला प्रहार किया। वासुकिनी बचा नहीं सकी। चित्रसेन बीच में आ गया। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई हथियार नहीं, बस वही पुरानी लकड़हारे की कुल्हाड़ी। विष की लहर उसकी छाती में लगी। वह गिर पड़ा। वासुकिनी चीख उठी, चित्रसेन! और तब कुछ हुआ जो न वासुकिनी को पता था, न कालभुजंग को। चित्रसेन के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी जो सिर्फ तब निकलती है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के, सिर्फ प्रेम के लिए अपनी जान दे। वह सुनहरी रोशनी फैली और उसने कालभुजंग के विष को निगल लिया। कालभुजंग हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसी शक्ति कभी नहीं देखी थी। ये क्या है? वह पीछे हटा। वासुकिनी ने चित्रसेन को थामा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उन आंसुओं में थी पाताल की उपचार शक्ति। जहां आंसू गिरे, चित्रसेन के घाव भरने लगे। तभी जमीन फिर कांपी, इस बार और जोर से। एक विशाल द्वार खुला, सीधे पाताल से, और उससे निकले नागराज विषधर, वासुकिनी के पिता। उनका चेहरा गंभीर था, आंखें तेज थीं, पर उनमें क्रोध नहीं था, कुछ और था। कालभुजंग तुरंत झुक गया। विषधर ने वासुकिनी को देखा, फिर चित्रसेन को, फिर उस सुनहरी रोशनी के निशान को जो अभी भी हवा में थी।
वह धीरे धीरे चित्रसेन के पास गए, झुककर देखा, फिर सीधे खड़े हुए और बोले, मैंने अपने जीवन में बहुत से योद्धा देखे हैं, बहुत से राजा देखे हैं, पर जो शक्ति इस मनुष्य में है वो मैंने कभी नहीं देखी। कालभुजंग बोला, पर महाराज वह एक साधारण लकड़हारा है, नागराज की पुत्री के योग्य नहीं। विषधर ने कालभुजंग को देखा। योग्यता धन से नहीं मापी जाती, न शक्ति से। जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी पुत्री की रक्षा की वह किसी राजा से कम नहीं। फिर उन्होंने वासुकिनी को देखा, और तुमने सही किया पुत्री, जो नियम अन्याय करे उसे तोड़ना ही धर्म है। वासुकिनी की आंखें भर आईं। कालभुजंग ने एक और चाल चली, पर महाराज पाताल का नियम मैंने बनाया था। विषधर बोले, और मैं ही इसे बदल सकता हूं। नागराज विषधर ने चित्रसेन की मां को भी बुलाया। मां डरते डरते आई। विषधर ने उन्हें प्रणाम किया। माता, आपने मेरी पुत्री को आश्रय दिया, आपका यह आर्ण मैं कभी नहीं चुका सकता। मां ने कहा, वो मेरी बेटी जैसी है, बेटी की मदद में कौन सा अर्ण। विषधर की आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने चित्रसेन से पूछा, वत्स, तुम मेरी पुत्री से प्रेम करते हो? चित्रसेन ने सच कहा, हाँ महाराज, पर मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं हूं। विषधर बोले, जिसके पास सच्चा दिल है वह सब कुछ है। उस दिन जंगल के उसी मृत्युकूप के पास एक विवाह हुआ, धरती और पाताल के बीच, एक गरीब लकड़हारे और एक राजकुमारी के बीच। नागराज विषधर ने स्वयं अपनी पुत्री का हाथ चित्रसेन के हाथ में दिया। आकाश में फूल बरसे, पाताल से नीली रोशनी उठी और जंगल के सारे पेड़ झूम उठे। विषधर ने चित्रसेन को एक वरदान दिया, तुम्हारी मां की उम्र बढ़े, उनकी सारी बीमारियां दूर हों और तुम्हारा घर वह कभी गरीब न रहे। पर यह धन तुम्हें तुम्हारे परिश्रम से मिलेगा, न जादू से, क्योंकि जो मेहनत से मिलता है वही असली है। चित्रसेन ने हाथ जोड़े। वासुकिनी धरती पर रही, कभी कभी पाताल जाती, अपने पिता से मिलती। चित्रसेन लकड़ियां काटता रहा, पर अब उसके पास ज्ञान था, शक्ति थी। धीरे धीरे उसने एक छोटा व्यापार शुरू किया, गांव वालों की मदद की, मां को हर सुख दिया। और शाम को वह और वासुकिनी नदी किनारे बैठते। वासुकिनी पाताल की कहानियां सुनाती, चित्रसेन धरती की। कहते हैं उस जंगल में आज भी वो पुराना कुआं है। पूर्णिमा की रात उसमें से नीली रोशनी आती है और हवा में एक आवाज गूंजती है, प्रेम न लोक देखता है न कुल देखता है, वह बस दिल देखता है।